और बिना किसी औपचारिकता के मैं एक पहली कविता सुनाती हूँ। 2 कविताएं सुनाऊंगी, अगर समय रहा और विनीत जी ने इजाज़त दी तो तीसरी भी, नहीं तो 2 कविताएं मैं आपके सामने रखूँगी। पहली कविता है, अब हमें सर्वहारा के बीच जाना पड़ेगा। हालांकि ये शब्द अब हम सब के बीच से ख़त्म हो चुका है। सर्वहारा यानी प्रोलेटेरियत, और अभी तो इसकी पहचान ही अब धूमिल हो गई है। तो पहली कविता है, अब हमें सर्वहारा के बीच जाना पड़ेगा। अब की गांव जाने पर बंबई कमाने गया सराजू मिस्त्री के लड़के से भेंट हो गई। अब की गांव जाने पर बंबई कमाने गया सराजू मिस्त्री के लड़के से भेंट हो गई। खूब बंबईया हो गया है, लेकिन गांव का खाना मिलता है तो ऐसे खाता है जैसे खाने को ही न मिला। मैनू मियाँ का लड़का बनारस में है, मैनू मियाँ का लड़का बनारस में है। उम्र थोड़ी कम जरूर है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इस उम्र के कारीगरों की मांग बाजार में बढ़ गई है। नरम हाथ की लोच और लरस से कढ़ाई का एक एक टोक बड़ा नाजुक उतरता है। कितनी ही मशीनें आ जाएं, हाथ के काम की अपनी ही खूबसूरती है। वैसे अब गांव भी शहर से कम नहीं है, वैसे अब गांव भी शहर से कम नहीं है। जमीन हो तो आदमी मजूर लगाए, बढ़िया से खेती बटाई पर दे के छुट्टी पाए और शुद्ध भोजन शुद्ध हवा पानी ले। बाकी जमीन जिसके नाम सरकारी सस्ता बीज, किसान विकास योजना, फसल बीमा योजना सब उसके नाम है ही। कुछ खाए, कुछ बेसी रुपया बनाए और बाल बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा भी ले। खैर बाजार कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा है, खैर बाजार कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा है। फार्मिंग मशीनरी योजना के तहत तो खेतिहर सीधे प्रधानमंत्री की मशीनरी से जुड़ गए। रामजस कहते हैं पुराने जमाने की खेती तो अब रही नहीं। काम भर की जमीन है, भाई दयाद में बढ़ते बढ़ते और बिखर गई। उसके लिए भी ट्रैक्टर हार्वेस्टर सब चाहिए। बैंक का मुंह महाजन का मुंह हो गया है, बैंक का मुंह महाजन का मुंह हो गया है। अपने खाने से ज्यादा उनके पचाने के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है। शहर में कुछ काम धंधा किए बिना अब कहाँ गुजारा है। अपनी जोत भी अब अपनी नहीं रही। बाहर के लोग ग्रीन टी पी करके मोटापा घटाते हैं, सो हम लोग अधिकतर जमीन में लेमन ग्रास और एलोवेरा लगाते हैं। बाहर के लोग ग्रीन टी पीकर मोटापा घटाते हैं, सो हम लोग अधिकतर जमीन में लेमन ग्रास और एलोवेरा लगाते हैं। झाड़ पतवार के बीच गांजा अफीम भी उगा लेते हैं चोरी चोरी। मजदूर और मवेशी दोनों के बाजार मौजूद हैं अब यहाँ। सोनपुर में एक बड़ा मेला लगा करता था, सोनपुर में एक बड़ा मेला लगा करता था। पुट्ठे ठोक ठोक कर जहाँ चुने जाते थे बैल, जवान और मेहनती पुट्ठे वाले बैलों की बड़ी कीमत लगती थी। इधर शहर में तो पूरा एक चौक ही है। सुबह से ही छोटी छोटी ट्रकों में भर भर कर मजदूर इकट्ठा होते हैं। देन धज देख कर उनका मूल्य तय किया जाता है। यूं तो उनकी मेहनत की उजरत का एक सरकारी रेट भी है, यूं तो उनकी मेहनत की उजरत का एक सरकारी रेट भी है, जो कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता। और लोग कहते हैं कि अब ठीक रेट पर मजदूर भी कहाँ मिलते हैं। अच्छा ही है कि चौक पर जाइए, जैसा चाहिए वैसे लेबर मिल जाते हैं। इसमें उनका भी भला है और काम की भी दरबदरी कम हो जाती है। हमारी गलियां उनकी भट्टी की धौंकनी से गर्म, वहां लोहा सूरज का लाल गोला हो जाता है। लोहार जानता है लोहे की ताप का ठीक ठीक चरम। हमारी गलियां उनकी भट्टी की धौंकनी से गर्म, वहां लोहा सूरज का लाल गोला हो जाता है। लोहार जानता है लोहे की ताप का ठीक ठीक चरम, इसलिए हथौड़ा चला देने का ठीक ठीक वक्फा भी वही जानता है। लोहार जानता है लोहे की ताप का ठीक ठीक चरम, इसलिए हथौड़ा चला देने का ठीक ठीक वक्फा भी वही जानता है। ताला बनाने का ठोस ठंडा लोहा कुफ्र साजों की हथेली पर चांद की तरह रखा हुआ है। पता नहीं सर्वहारा किस खो में रहते हैं, पता नहीं सर्वहारा किस खो में रहते हैं, कि हम कहते रहते हैं कि अब हमें सर्वहारा के बीच जाना पड़ेगा। अब दूसरी कविता है, बनिहार थे तुम। हमारी तरफ जो छोटे छोटे भूस्वामी होते हैं, उनके यहाँ जो काम करते हैं उनको बनिहार कहा जाता है। आपकी तरफ भी किसी दूसरे शब्द से उनको पहचाना जाता होगा, हमारे यहाँ बनिहार कहा जाता है। बनिहार थे तुम, गठीली और सांवली तरुण देह लोहे और मिट्टी में थोड़ा तांबा सान कर बनी थी। बनिहार थे तुम, गठीली और सांवली तरुण देह लोहे में मिट्टी और थोड़ा तांबा सान कर बनी थी। अब ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी कि चमार सियार बनिहार को अंजुरी से पानी पिलाते वक्त लोटा सचेत होकर थोड़ा ऊपर ही रखा जाए। लेकिन लड़काई का प्रेम इतना ऊपर नीचे तो देखता नहीं, लेकिन लड़काई का प्रेम इतना ऊपर नीचे तो देखता नहीं। सो सचेत ही अचेत होकर लोटा तुम्हारी हथेलियों को छूकर गुजरने लगा था।
तो सचेत ही अचेत होकर लोटा तुम्हारी हथेलियों को छूकर गुजरने लगा था। यह गुजरना इतना दिलबख्श और मेहनत की माटी से बनी तुम्हारी देह इतनी मुक्त कि नजरों से नजरों की धार छूटती नहीं थी, अंजलि से पानी की धार टूटती नहीं थी। तुम्हारे पास मिट्टी की अकथ कथाएं थी। बर्तन बनाने की कला में सानी और पानी का सबसे आदिम अनुपात था। तुम्हारे पास मिट्टी की अकथ कथाएं थी। बर्तन बनाने की कला में सानी और पानी का सबसे आदिम अनुपात था। भूख और युद्ध के दिनों में गांव की दक्खी में फेंक दिए गए मृत मवेशियों की पसलियां निकालकर तलवार की तरह तान लेने वाला जीव, मनुष्य को जानवर बनाने वाले की कला करने मनुष्य को जानवर बना देने की कला करने वालों के खिलाफ जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाकर लड़ने की कला तुम्ही से सीखनी थी। हम तुम्हारी ही पुरानियों के पास वे गीत और गले सुरक्षित है जिसे मुक्ति गान बनाकर हमें संगत करना है। यूं धीरे धीरे समय हम पर टूटता रहा, यूं धीरे धीरे समय हम पर टूटता रहा। कोड़ों के निशान लिए दिए हम समय से बाहर हो गए, लेकिन समय सींचता भी रहा हमें, और हम एक दिन पककर इतने पक्के हो चले कि हमें याद रहने लगी अपनी जाति। लड़काई के दिनों में जो याद रहकर भी हमें याद नहीं थी, अब याद न रहकर भी हमारी याद में रह गई। अचेत की स्मृतियों का खून जो हमारे भीतर दौड़ाया गया था, लड़काई का प्रेम लगातार उससे मुठभेड़ करता हुआ थक गया। अचेत की स्मृतियों का खून जो हमारे भीतर दौड़ाया गया था, लड़काई का प्रेम लगातार उससे मुठभेड़ करता हुआ थक गया। हलवाही से दूर तुम किसी नगर के कमकर हो गए और मैं किसी घर की सांस्कृतिक मजदूर। हलवाही से दूर तुम कहीं किसी नगर के कमकर हो गए और मैं किसी घर की सांस्कृतिक मजदूर। हम के अलग अलग घर और नगर के खिलाफ लड़ते हुए बीमार रहने लगे। तुम्हारे खून का लोहा खींच लिया गया और मुझमें कैल्शियम की कमी रहने लगी। पालतू बनाने की तमाम चतुर चालों के बावजूद, जैसे गाय अपना दूध अपने गुप्त थन में छिपाए रखती है मालिक के खिलाफ, भीतर का साझा कैल्शियम मेरी संतानों के लिए बचा रहा। अपनी लड़ाइयों में आधे अधूरे घर नगर में हम खंडित विखंडित कभी मिलेंगे। तुम्हारे ही लोहे से बनी हुई इस दुनिया की परत पानी पर एक रोज खून फिर जाएगा।